Hello students, welcome back to your channel. Now here we are going to start a new chapter, that is chapter 9, a different kind of school. Here I will tell you the summary in English as well as in Hindi. मैं आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में ये summary explain करूँगी. So let's start the chapter. Here is a beautiful story that makes you think about a group of people amidst us who need to be looked after with care. यहाँ पर एक बहुत सुंदर स्टोरी है जो हमें यह बताती है हम उन लोगों के बीच में हैं जिन्हें हमें देखभाल उन लोगों की करनी चाहिए. Who needs to be looked after with care. I think the author here the things such as it was a different kind of schools where the children were taught to be sensitive towards special people and appreciate and understand their misfortunes. मुझे लगता है कि लेखक ने चीज़ों को सुना जैसे कि यह एक अलग तरह का स्कूल था जहाँ बच्चों को विशेष लोगों के प्रति संवेदनशील होना सिखाया जाता था और उनके दुर्भाग्य को सराहा और समझा जाता था. मिस बीम के पास एक सरल शिक्षण पद्धति थी जो अपने छात्रों को उन लोगों के प्रति संवेदनशील बनाती थी जिन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है और जो दूसरों की मदद करें. वह उन्हें अलग अलग प्रचलित लोगों के विशेष जरूरतों के बारे में समझाती है. Miss Beam had a simple teaching methodology to sensitize her students to those who need care and help from others. She makes them understand about the special needs of the differently abled person. इन दिस स्टोरी आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि स्कूल में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं. एंड इन दिस वी विल ऑल्सो नो व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक दिस स्कूल द मोस्ट. ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ऐसी क्या बातें हैं स्कूल में जो इस स्कूल को दूसरे स्कूलों से एक अलग बनाती है. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. इस स्टोरी में नरेटर ने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना है बट लास्ट वीक से उसको कोई ऐसा चांस नहीं मिला उस स्कूल में जाने का. When I arrived, there was no one inside but a girl of about 12. Here, her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flowers bed by a little boy. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seems to be describing me to her. जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया लेकिन एक गर्ल मुझे दिखाई दी जो 12 इयर्स की थी और उसकी आंखें जो हैं एक पट्टी से बंधी हुई थी और उसके साथ एक लिटिल बॉय भी था जो उसको सावधानी से उस रास्ते से जहाँ पर दो फ्लावर्स थे वहाँ उस रास्ते से सावधानी से उसे ले जा रहा था. वह वहाँ रुकी और उसने पूछा कि यहाँ पर कौन था. देन लिटिल बॉय उसको जो है उस नरेटर के बारे में बताता है और फिर वहाँ से वो दोनों जो हैं निकल जाते हैं. Then they passed on. Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. मिस बीम्स ऐसा ही था जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था. मिडिल एज का था, फुल ऑफ अथॉरिटी से था और बहुत ही काइंड नेचर का था और बहुत ही जो है अंडरस्टैंडिंग भी थी उसमें. Her hair was beginning to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child.
उसके जो बाल थे वो ग्रे होने वाले थे और वो थोड़ी मोटी भी थी और वह उन बच्चों को जो होम सिक थे, जो अपने घर से दूर रहते थे और उदास रहते थे, उन्हें दिलासा देती थी। I asked her some questions about her teaching methods, which I had here was simple. Now here, यहाँ पे मिस बीन्स जो है नरेटर से पूछती है कुछ क्वेश्चंस के क्या मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, जो उन्होंने बहुत पहले उनके बारे में सुने थे. No more than this is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. तो वह उसे बताती है कि किस तरह से वो उनकी मदद करती है चीज़ों को लर्न करने के लिए. बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल स्पेलिंग को कैसे लर्न किया जाए, एडिटिंग, सब्ट्रैक्शन उसमें कैसा हो, एडिंग कैसे हो उसमें, मल्टीप्लाइंग कैसे हो और कैसे राइटिंग कैसे बच्चों को सिखाई जाए. तो बहुत methods हैं यहाँ पे. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. यहाँ पर उनको रीडिंग और इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाया जाता है. उनका वर्क विच दे हैव टू सिट स्टिल, वो जहाँ पर वो चुपचाप बैठकर जो है सुनते हैं, अपना काम करते हैं अपने हाथों से. There are practically no other lessons. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizens. और इस स्कूल का जो एम है, रियल एम है, वो सिर्फ इतना नहीं है कि उन्हें सिर्फ पढ़ाना है, नहीं, उनको बहुत उनके अच्छे विचार बनाना, उनको काइंड बनाना दूसरों के लिए और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है बनाना. Look out of the window a minute, will you? I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Bean asked. अब वो नरेटर जो है विंडो से बाहर देखने के लिए उसको कहती है. तो नरेटर विंडो के पास जाता है. वहाँ पर वो बहुत ही जो है बड़ा ग्राउंड देखता है स्कूल के पीछे. मिस बीन उनसे पूछती है आप क्या देख रहे हैं. So we will continue in next video. So subscribe if you want to the next video, if you want to see the next video.